की कुलदीप चोपड़ा की श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने वाले साथियों, संजय ने उनके जीवन के बारे में मुख्य बातें बताई और जिस तरह का आपके योग्यता का संघर्षमय जीवन रहा, हम दोनों को भी लगभग 40 साल का साथ काम हो। जब वो नौजवान सभा में थे तो राजस्थान में आते थे, तो मुझे तो एक याद है कि मैं सामान्यतः यूनिवर्सिटी के आंदोलनों में भाग लेता था, लेकिन एक याद मुझे आती है कि नौजवान सभा का जब शीतल जिले का सम्मेलन होने लगा तो उसमें कुछ पार्टी में उतार चढ़ाव आए थे। मेरी आदत ऐसी थी कि मैं कोई अध्यक्ष कार्य पर नहीं लेता था, लेकिन मुझे याद है प्रेम कृष्ण जी पार्टी के जिला सेक्रेटरी थे, वो थे, तो मुझे बाध्य होकर के अध्यक्ष बनाया था। समिति का एक काम मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार संकट के दौर में, अब उसके बाद भी गहरा संकट था, तो क्योंकि पार्टी में एक तरह का कुछ काम आता है, कोई चीज आती है, तो उसमें यह था कि कौन सा संगठन कोई ऐसी मीटिंग या कोई सभा करे जिससे वाकई लोगों के अंदर जोश आए। सीटों की बात नहीं थी उसमें, तो मुझे अब याद है कि 3 दिन की एक राजस्थान की पार्टी क्लास रखी थी और आदर्श नगर की एक धर्मशाला में रखी 3 दिन तक। सुनील तो उसमें शामिल थे और उसमें वापिस नौजवानों के अंदर एक तरह की भावना आई, तो हम भी पार्टी में थे सारा, लेकिन यूनिवर्सिटी तक सीमित थे, लेकिन उसके बाद में इधर वाली राजनीति में हम आ गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, मैं तो कहता हूँ पार्टी के लिए भी और राजस्थान के लोगों के लिए, जब सीकर के अंदर 22 अप्रैल 1987 को जब शहीद कानाराम को वहाँ का जो किसान हॉस्टल था उसके अंदर आज जो मुझे याद आ रही है कि पुलिस किस तरह से करता है। कल परसों लोग इसके ऊपर गोलियां चला करके मार रहे थे, पुलिस का जो काउंटर होता है, मुझे याद है कि जिस तरह से हॉस्टल के अंदर गोलियां चली, साथी कानाराम शहीद हुए और फिर जिस तरह का व्यवहार किया गया था, और साथी कानाराम जी साथी बैठे हैं आपके पास में, उसमें इतना नहीं था राम रतन, उसके भी यहाँ गोली लगी थी। मतलब उस समय के साथी इसके यहाँ गोली लगी थी और केवल 1.5 पाव का आदमी था। जब मैं उनको मिलने गया तब मैं उस समय सुनीत ने आगे बढ़ करके उस आंदोलन में भागीदारी की। अब एक महीने बाद हमने कहा कि हॉस्टल में कब्जा करेंगे वापिस, तो हमें याद है कि हमें जेल में ले गए थे, सुमित्रा भी थी, बाद में जो सुमित्रा की तब तक शादी होती जेल में थी, लेकिन सुनील ऐसे आदमी थे जो पहले ही राष्ट्रीय करने के लिए हमारे साथ में आया था, सहयोग दिया था, पकड़ने की भी, कार्य करने की भी कोशिश की, बच गए, सारी चीज होती है। और उसके बाद में तो सबसे बड़ी चीज है कम्युनिस्ट का भूमिका होता है कि वो, जैसा कि संजय ने बताया कि समृद्ध घर में पैदा हुए, शिक्षा कहाँ हुई, इंग्लैंड में, जाता तो अवसर था, वो इंग्लैंड में ले जाता, वो कोई ड्यूटी पे चला जाता, प्रोफेसर बन जाता, कोई भी चीज हो सकती थी। और राजस्थान में आकर के, नहीं हिंदुस्तान में आकर के हो सकता था, लेकिन सुनील भी रास्ता कौन सा चुना, उस मेहनत की मुक्ति के संघर्ष की अगुवाई के लिए आपके सामने आया हमारे साथ नौजवान है। मतलब ऐसे मौके में, और आप सोचिए कि हमें कम्युनिस्ट क्या सिखाते हैं कि अपने को डी क्लास करो। वो मेहनत के स्वर से नहीं आया था, गरीब घर से नहीं आया था, गरीबी जन्म से नहीं देखी थी उसने, लेकिन उसने अपन को डी क्लास करके उतनी एजुकेशन होने के बाद में एक सही मजदूर वर्ग की एक सही मेहनत कम्युनिस्ट किसी दिन की दी। अब वो मैं अनुभव बताता हूँ कि 10 साल तक, 8-10 साल तक हम नौजवान सभा में थे, सीकर का, चूरू का
हनुमानगढ़ का, गंगानगर का, बीकानेर का और उदयपुर का, ऐसे जिले हैं जिसके अंदर हम साथ जाते थे पैदल, गांव के गांव में है ना, वो घूम करके सारा चीज है। वो सुनिए जो कहाँ इंग्लैंड में पढ़े, समृद्धि का जीवन जिए और फिर उन गरीबों में जाकर के रहे, वो एक कम्युनिस्ट हमें प्रेरणा देती है। और वो आज नहीं, जब गया ने, मतलब आज से होता है जिस रोज गया, तो किस लिए किसान मजदूर और एक मजदूर की है ना बड़ी एक रैली होने वाली थी। उस रैली की तैयारी के लिए, मतलब ये बोलो कैसे होता दोनों वाले, वो कार में आ सकता था, कोई नहीं रोक सकता था उसको, कार में आ सकता था, ऐसे गच्छे कार में नहीं आया, रेल में आ रहा था। और रेल में आके उस दौर के अंदर जाके खत्म हो गया। आप कहते कम्युनिस्ट का सत्ता नहीं क्या होता। नजदीक से देखा भाई, उस घरों में रहा हुआ आदमी और जाकर के आदिवासी इलाकों में हमारे साथ रहते थे, वो तो मगरे के अंदर एक छोटी सी, जो सुनील का शरीर थोड़ा ठीक था ना, तो इतनी मोटी सी कोई छोटी सी चारपाई मिलती थी, उसके अंदर भी सुनील चुका था, तो आधा पैर तो इधर रहता था और आधा इधर रहता था। ये जिंदगी में इस तरह का साथी अगर लिया कौन सा, पहले लोग मानवा में था। और दूसरा तो है मजदूर किसान जो है ना, खेत मजदूर, मतलब देखिए मजदूर से भी सबसे ज्यादा शोषित खेत मजदूर होता है। जो अगुवाई करता है क्रांति के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी में, वो मजदूर वर्ग होता है। और उसमें खेत मजदूर को सबसे ज्यादा शोषण होता है। उसके संगठन का जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया और केवल उन खेतों में रह करके गाँव में रहने वाले उन मजदूरों के साथ में जिंदगी बिताई। वो साथी आज हमारे सामने का बहुत बड़ा धक्का साथी है, लेकिन इतना बड़ा धक्का कोई नहीं हो सकता। साथियों आ नहीं सकते। और देखिए सारी दिन की घटना आती है, हमें अपनी कल्पना नहीं की थी कि सुनील, हम DYFI में रहते थे, ये सारे करते थे, सुनील की शादी हुई तो ऐसा नहीं है कि शादी होकर के उठ जाता, तो उसी तरह से होती है शादी होती है पार्टी ऑफिस में। क्या 1400 करोड़ में गए, शादी होगी, कोई दिक्कत ही नहीं आई। मतलब देखिए कैसा वो कहा में वो एक कम्युनिस्ट का सा जीवन जिया, चाहे व्यवहार में हो और चाहे और भी हो, और लास्ट तक भी है। तो अब मेरी तो 2 महीने पहले बात हुई थी, क्या भाई कोई पुलिस का मेरा स्टूडेंट है UIS की, तो वो दिल्ली गया था और वहाँ एक मतलब कभी कभी होता है कांग्रेस उन्नीस के दोस्त थे, एक ऐसा व्यक्ति भी है जो DGP होते हुए, मैं इसलिए कहता हूँ DGP किसका, अभी नाम ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश का DGP राय, विभूति राय, बहुत बड़ा लेखक है, बहुत लिखा है। तो वो उसके पास गया हुआ था, फिर वो सुनील के पास चला गया। तो सुनील ने फिर उसने कहा, बात करवाई मेरी, तो कहा कि विभूति राय से वो सारी बात होती है, सारी चीज होती है। मतलब वो उस तरह का आदमी था जो लास्ट की जिंदगी थी ना, उसके अंदर भी दिखाए। ऐसे आदमी साथियों बहुत कम मिलते हैं। जीवन आजकल हम सोचते हैं अपने आप को कि जीवन में उस तरह का बनने की कोशिश करें। सुनील उनमें से सारी चीज खुशी होती है, कोई सुनीता को, कोई वासुदेव को या कोई एक पार्टी को नहीं है, जो मेहनत का वर्ग के बहुत बड़ा निर्माण हुआ जाना। तो सुनील हमें आने वाले समय में प्रेरणा देता रहेगा कि किस तरह से आदमी अपने को विकास करे। हम बात इसलिए करना चाहता है, आजकल हमारी पार्टी में होता है दुरुस्तीकरण के नाम से कि हम अपन को विकास करके और जनता में रहना सीखें। मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ, आजकल हमें भी ऐसा होगा, समय का बदलाव आता है। कई बार हम भी ये चाहते हैं कि कोई मीटिंग में जाए, मीटिंग में भाग लिया, स्टेट की मीटिंग है, स्टेट में आए, कोई वजह से रहना पड़े तो या तो कहीं अच्छा सा कमरा हो या किसी होटल में ठहरा दें और सुबह चले गए। सुनील उसमें नहीं था, जिनमें जाता था ना उन्हीं में रहता था। मतलब आप आदिवासी इलाके में जाते हो तो ये नहीं आके के शहर में जाकर किसी होटल में ठहरेगा ना। जिस आदिवासी के घर जाता है, जिस खेत मजदूर के घर जाता है, उसके साथ रह रहे, आराम कर बैठे। और लास्ट तक की बात की मुझे एक था सुनील के पास,
और गया तभी क्या था, सुनील के पास में ऐसा कहता नहीं, कुछ नहीं था, केवल उसका जो किया ना वो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो उसने किया वो हमें प्रेरणा देता है। इसलिए साथियों, मैं आप सबकी ओर से, पार्टी की ओर से, उसके कमेटी की ओर से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ ताकि वो हमें आगे वाले समय में प्रेरणा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। कामेड अभी कामेड वासुदेव जी बता रहे थे, जब सीकर का छात्रावास आंदोलन था तो मुझे याद आता है कि वो शायद 86 की बात है, 87। उस समय B4 MLA क्वार्टर पार्टी हुआ करता था और सोपत सिंह जी उस समय MLA हुआ करता था। और मैं सोपत जी हनुमानगढ़ के थे और मेरे पारिवारिक संबंध उस रूप में ही मैंने वहाँ पर B4 में रहता था। मैं कोई किसी संगठन में नहीं था, कोई आइडियोलॉजिकल मेरी कोई जुड़ाव नहीं था। उस दौर में सीकर में छात्रावास कांड हुआ, तब पहली मुलाकात में पुलिस से उस दौर में हुई, जब सीकर से वो वापस आ रहे थे और वो बीमार हो गए, गर्मियों का टाइम था और वो उनके लू लग गई तो उनकी दस्त जो है उनको यहाँ और भी कोई उसमें आंदोलन चला, कोई नहीं था ऑफिस में। पूरा ऑफिस में जो है सिर्फ मैं था। वो आकर के चुपचाप गेस्ट चुपचाप गेस्ट रूम हमारे खाते पड़ जाती थी, तो वहाँ पर आकर वो सो गए। तो मैं उधर से आया तो मैंने देखा आदमी को यहाँ लेटा हुआ है जो मैं जानता ही तो कौन है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उल्टी दस्त हो जाए कुछ था। तो मैंने कहा भाई मैंने नींबू ला के और शिकंजी मेरा बना लेती है क्योंकि तो बाद में थोड़ा ठीक हुए। तो बाद में मुझे पता ही था कौन है और सुमित्रा जी को मैं उसमें जानता ही था। फिर वो थोड़ा ठीक हुआ। दूसरे दिन फिर वो सुमित्रा जी ऑफिस में आए थे, उन्होंने मुझे पूरे परिचय बताया कि मैं सुनील चोपड़ा हूँ। मुझे पता है क्या होती है, सेंट्रल कमेटी क्या होती है, नेता क्या होता है। मेरे लिए तो सिर्फ एक आदमी, एक बुजुर्ग कोई बड़ा आदमी था बीमार, उन्होंने उसको बहुत उसको बड़ा प्रेस किया कि देखो सुमित्रा जी को अंग्रेजी बोला कि ये मेरा भाई है और सुमित्रा जी अंग्रेजी इसको क्या अंग्रेजी आती है, बड़ा अच्छा लड़का है, इसको तैयार करो। और उसके बाद में जब भी वो मिलते तो पूरा जिस तरह से एक गार्जियन की तरह गाइड करना होता है, उन्होंने हमेशा जो है मैं जब ऐसा मेरा सेक्रेटरी बना तो मिला तो उन्होंने बहुत खुश हुए। और जब मैं पहली बार महाराष्ट्र क्लास लेने गया तो मैं दिल्ली उनके पास गया, उन्होंने कहा कैसे क्लास में, क्लास आज तक मिली नहीं, उन्होंने बताया था कैसे तो वो पूरा एक उत्साह जब भी मिलते तो बड़े गर्म जोशी से उनकी आदत थी पकड़ के दवा लेते। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप हिंदुस्तान में मिलेंगे जिनको उन्होंने अपने जीवन से, जैसा गुरु जी ने बताया, प्रेरित किया। अपने सोपत सिंह जी है, सुनीत है, इस तरह के लोग बहुत ही जो है बहुत बड़ा नुकसान पार्टी का जो है। और खासकर आज के दौर में जो है जिस प्रकार की परिस्थितियां है, राजनीतिक हालात हैं, उस समय इस तरह के साथी का चला जाना बहुत बड़ी क्षति पार्टी के लिए है। मैं निवेदन करूंगा हमारे अखिल भारतीय खेल मजदूर यूनियन के राजस्थान के सचिव साथी रामचंद्र बगड़िया से कि वो आए अपनी बात कहें। हम साथियों, दरअसल जैसे साथी ने बताया, खास करके बड़े परिवार में और इंग्लैंड में ओरिएंटल अफ्रीकन स्टेट जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहां से मार्क्सवाद से प्रभावित होकर हिंदुस्तान आते हैं और उस क्रांतिकारी दस्ते में सुनी नहीं, उनके साथ जो साथी काम करते हैं और वो साथी जब उनके बारे में बताते कि जब वो DYF के ऑल इंडिया कोषाध्यक्ष थे, उनके साथ कॉमरेड M.A. बेदी जो अध्यक्ष थे, पहले दिन पंजाब का सम्मेलन और वहां जो स्टेट का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष चुने जाते, उनके दिल्ली आने से पहले उन साथियों को आतंकवादी गोली से उड़ाते और रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो ऑफिस नहीं जाते, तुरंत वापस पंजाब चले जाते। और जहां तक आगे के संघर्ष का जो सवाल, अभी 4 तारीख को
उनकी तहत के बाद 5 तारीख को हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग और उसका पूरा एक दिन का सेशन सिर्फ सुनीत के याद में रखा। और जो साथी पूरे देश के कह रहे कि मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर जहां सामंतों से सीधा झगड़ा, एक तरफ सामंत और पुलिस गोली लेके खड़ी है और खुद सुनीत हड़ लेकर के जमीन को मजदूर को खेत मजदूर को दिलाने के लिए उस खेत को जोतने के लिए सबसे आगे उस लड़ाई में था। या तो हमने कुमार सिरालकर का नाम सुना, गुरुजी तो लंबे समय तक उनके साथ रहे, जो एक इलीट क्लास से आकर के और अखबार पेश होकर के रात को मजदूर के बीच खेत मजदूर के बीच जाते। और या कभी शोभत सिंह जी के बारे में गुरुजी कहते थे कि मैं जिस वर्ग में पैदा हुआ आज उसी के खिलाफ मैं लड़ा। और जो अभी बताया पिछले 3 साल से मीटिंगों में उनकी जो तार्किकता हमने देखी कि हर एक साथी में उनको एक क्रांतिकारी नजर आता था और ऐसा लगता था कि निश्चित रूप से क्रांति दूर नहीं है। और जिसके साथ बैठते थे उसको इस तरह से प्रेरित करते थे कि निश्चित रूप से समाज का जो सबसे शोषित पीड़ित तबका है उसको हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से संगठित करें और किस तरह से इस वर्गीय संघर्ष को, इस राजनीति को हम आगे बढ़े। निश्चित रूप से वो न केवल एक मार्क्सवादी थे, वो कला प्रेमी भी थे। और जैसा गुरुजी ने बताया कि जब शोक सभा थी तो ऐसा कोई समाज का तबका नहीं था जिससे लोग वहां नहीं आए। मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से साथी को श्रद्धांजलि देते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि वही रास्ता, और वो रास्ता आसान नहीं कि उस समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के साथ हम उससे से बढ़े, उसको संगठित करें और उसको संघर्ष के मैदान में उतारें ताकि निश्चित रूप से आने वाले वक्त में हम सुनीत के सपनों को साकार कर सकें। धन्यवाद। साथियों, अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा CITU के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला को अपनी बात साथियों, अभी कॉमरेड वासुदेव जी और कॉमरेड संजय भाई साथी सुनील चोपड़ा के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमारे साथ। मैं चूंकि छात्र आंदोलन और नौजवान समाज के आंदोलन से नहीं आया, 17 साल की उम्र में जो परिस्थिति थी मैं मजदूर बना। तो जब मैं परमाणु ऊर्जा कर्मचारी आंदोलन से जुड़ा उस समय हमारे राजस्थान में इंजय रावत भाटा राजस्थान में वहाँ 121 दिन की आम हड़ताल, और उन दिनों उस सिलसिले में दिल्ली बहुत आना जाना होता। तो जैसा अभी जिक्र आया कि 14 नंबर में उस समय सेंट्रल कमेटी का ऑफिस था और उसी में पीछे की तरफ गैरेज था और वहाँ किताबों की शॉप, यहाँ कॉमरेड वंदना उस समय बिल्कुल नौजवान, तो वहाँ वो हिंदी किताब लेने के उद्देश्य से वहाँ कॉमरेड सुनील चोपड़ा से हमारी पहली मुलाकात। तो जब परिचय हुआ मैंने बताया इस तरह। उसके बाद लगातार
हर सम्मेलनों में कई बार, और जयपुर में जब 88 में पार्टी के निर्देश पे मैं जयपुर आया तो परिवार सही MLA क्वार्टर में उस समय पार्टी का ऑफिस वहीं में रहता। तो जब भी साथी सुनील जयपुर आते, बेचारे मेरे क्वार्टर में आते, तो काफ़ी वो उस तरह से चर्चा होती। और मुख्य बात जो मैं समझता हूँ कि खेत, वो किसान सभा में भी उन्होंने काम किया और किसान सभा के बाद उन्होंने खेत मजदूर मोर्चे पे काम करना उस चुनौती को स्वीकार। और मजदूर, किसान और खेत, ये जो वर्कर्स पीजेंट अलायंस की जो अवधारणा है और जिसपे लगातार हमारी पार्टी पिछले समय से लगातार जोर दे रही है, उसका नतीजा हमने देखा, बहुत ही बेहतरीन नतीजा कि 19-20 का जो ये आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, जिसमें मजदूर और खेत मजदूर इन वर्गों की पूरी इसमें एकता थी, एकता की ताकत थी। और उस ताकत में जिस मोदी के बारे में कहा जाता है कि ये कभी किसी के सामने झुकता नहीं, उस प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा और वो किसान कानून वापस आया। तो मैं ऐसा समझता हूँ वर्तमान में हम सब जो यहाँ है वो वामपंथी विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा, जनवादी मूल्यों पर विश्वास करने वाले, संविधान सर्वोपरि है, इस पे निष्ठा रखने वाले साथी हम लोग यहाँ मौजूद। आज इन चारों चीजों पर लोकतंत्र पर हमला है, जनवादी अधिकारों पर हमला है, संगठन आप बना नहीं सकते। तो जो तानाशाही का जो वर्तमान दौर ये चल रहा है, उस दौर में मैं समझता हूँ कि हमारे देश में मजदूर, किसान और खेत मजदूर, ये जो दूरी है, ये आने वाले समय में समाजवाद में परिवर्तन की एक नई रोशनी का रास्ता हमें दिखाती है। मैं समझता हूँ आज इस अवसर पे जब हम कॉमरेड सुनीत को याद कर रहे हैं, उनके मूल्यों को याद कर रहे हैं, जिस रास्ते पर वो चले इसको याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, ये भी एक बहुत सकारात्मक सहयोग है कि कॉमरेड सुमित्रा दी लगातार महिला आंदोलन, जन आंदोलन, वामपंथी आंदोलन में लगातार पूरी मेहनत से काम किया। तो मैं समझता हूँ हम सबके लिए आज जब हम कॉमरेड सुनीत को याद करें, जैसा संजय ने कहा कि बहुत सारी बातें उनके बारे में की जा सकती, लेकिन जो उन्होंने रास्ता अपनाया, उस रास्ते के मैं समझता हूँ अगर हम ये संकल्प लें तो साथी सुनील को एक क्रांतिकारी श्रद्धांजलि देने में हम सार्थक साबित होंगे। धन्यवाद। साथियों, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में उपस्थित नॉर्दर्न जोन एम्प्लॉइज इंश्योरेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष साथी आशीष शर्मा को जो आए। शख्सियत थे जो संपन्न घराने से और बहुत सक्षम घराने से होकर के भी जो कमजोर लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उनके लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दी। उन्होंने ताज जिंदगी छात्र जीवन से लेकर अंत तक, जब तक वो आखिरी सांस ली, उन्होंने जो है श्रमिकों के लिए ही अपने आप को समर्पित किया। आप जानते हैं कि जिस दिन उनका देहावसान हो, वो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे थे और दूसरे दिन चूँकि एक बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली के हो रहा था, श्रमिकों का, किसानों का संयुक्त आंदोलन था,
उसमें साथियों को वो लेने के लिए जा रहे थे। तो आप समझिए कि अंतिम सांस तक वो ऐसे साथियों के लिए लड़ते रहे जो कि कमजोर लोग थे, जो कहीं से पीड़ित थे, किसी चक्र में पीड़ित थे। तो ऐसे साथी का जीवन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे साथी भले ही आज हमारे बीच में साक्षात हम उनको नहीं देख रहे हो, लेकिन उनके जो जीवन मूल्य थे, उनकी जो वैचारिकता थी, वो हमेशा हमारे बीच रहेगी और वो कभी भी मर नहीं सकती। ऐसे साथी ने जिनका जीवन सदा, जो कमजोर लोग हैं, जिनको जरूरत है कुछ सहायता की, उनके लिए जिया, ऐसे साथी हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगे। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विभाग कर्मचारियों की ओर से उन्हें सकल सुमन अर्पित करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि उनका जो जीवन था उसको हम अपने एक आदर्श के तौर पर सामने रखते हुए अपने जीवन मूल्यों को उनमें उतारने की कोशिश करें और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं CITU के प्रदेश अध्यक्ष साथी भौसिक सेना से निवेदन करूँगा वो आए आज की शोक सभा के अध्यक्ष जी, शोक सभा में उपस्थित तमाम साथियों, आज हम एक ऐसी शख्सियत को जिसने अपना पूरा जीवन मजदूर किसान के लिए लगा दिया, वो उस हालत में जब पढ़ने गए तो एक ऐसे पिता की संतान थे जो देश के अंदर रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे। वो गरीब घर से नहीं थे, तो भाई कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए आ गए कि कोई गरीबों की वजह से उनके पीछे बहुत बड़ा समृद्ध परिवार रहा है। लेकिन जब वो लंदन पढ़ने लगे और उसके बाद में जब भारत में आके आए तो वो वामपंथी पार्टियों के लोगों के संपर्क में जब आए तो देश की आज़ादी के लोग, उस जमाने में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में जो पीढ़ी हमारी आज़ादी वाली थी उस पीढ़ी के संपर्क में आए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, तो उन्होंने भी जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में आकर के और सेवा करना उचित समझा। और वो जैसा कि विद्यार्थी जीवन में SFI में, उसके बाद फिर DYFI में, और मुझे ध्यान भी है कि सीकर के अंदर 1970 के अंदर जब पहला किसान सम्मेलन हुआ जिसमें मैं अपने पिताजी के साथ NGC से करीब 50 बसें गई थी, तो बहुत बड़े क्षेत्र में वो सम्मेलन हुआ था। जो पार्टी का पहला सम्मेलन मैंने देखा, वहाँ पर रैली देखी, सम्मेलन रैली जो थी वो बहुत बड़ी रैली थी और NDC के 3000 मजदूर उसमें शामिल हुए थे। उस समय भी कॉमरेड ज्योति बसु, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजी, कॉमरेड के तमाम लोग देश के वहाँ पर उपस्थित थे। उस समय 1980 में जब एक ज़माना चल रहा था तो यूँ लगता था कि अब क्रांति होने वाली है। देश में इस तरह के हालात बन गए थे, सिंघानिया सेठ पूनमिया जी को कहने लग गया था कि अब आप ही का राज आने वाला है, अब हमारा राज रहने वाला नहीं है। क्योंकि ये क्रांति इस तरह की देश में पैदा हो गई थी कि लाल झंडा, क्योंकि सीटू का गठन हुआ 70 में, उसके बाद में जो 10 साल में मजदूर आंदोलन बहुत तेजी से देश में बढ़ा, उसके कारण थे कि देश में बहुत बड़ी क्रांति नजर आने लगी। कॉमरेड सुमित चोपड़ा से मैं मिला हूँ बहुत बार दिल्ली में। इतना साधारण जीवन जीना, जमीनी स्तर पर रहना, एक अच्छे पिता की संतान होते हुए, अच्छे खानदान से होते हुए, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है अपने आप में, और ये कम्युनिस्ट ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। एक सच्चा कम्युनिस्ट की ये सच्ची पहचान है कि वो आम आदमी के बीच में वैसा ही रहे, सबसे हमेशा। आप अभी भी फोटो भी उनके सब देख रहे हैं तो मुस्कुराते हुए हैं, ऐसे लगते हैं जैसे ये अभी हमसे बात करने वाले हैं। तमाम फोटो आप देखेंगे उनके, वो मुस्कुराते हुए फोटो है, ऐसा लगता नहीं कि वो हमें छोड़ के चले गए। इस तरह से लग रहा कि वो हमसे बात करेंगे, वो चेहरा जो सामने आता है तो ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में ही है। और सबसे बड़ी बात है, वो हमारे बीच से गए भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मजदूर और किसानों को दे दी, और 5 तारीख को जो दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली, जब हमने समाचार सुना वहाँ पे रात को जब हम जा रहे थे यहाँ से कि ऐसा हो गया, तो बड़ा दुख हुआ। क्योंकि ये रैली जो थी वो सीटू और अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन की सम्मिलित रैली थी, और उसमें वो वक्ता के रूप में अपनी बात भी रखते। मैंने उन्हें बहुत बार टीवी पे सुना, अंग्रेजी जो चैनल्स हैं वो किस तरह से RSS वालों की धज्जियां उड़ाते थे उनके मुंह के ऊपर, कि कोई मुकाबला नहीं था उनकी डिबेट का, और RSS वाले उनसे बहुत घबराते हुए थे एक तरह से BJP वाले।
वो बात को इतनी सटीक तरीके से सामने रखते थे कि सब लोगों को बात समझ में आती थी। आज जो माहौल देश का है उसमें कॉमरेड सुमित चोपड़ा की जो है कमी निश्चित रूप से हमारे बीच में करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन जैसा विद्वान व्यक्ति, उन जैसा विचारक, उन जैसा लेखक आज हमारे बीच से चला गया है, एक नाट्यकर्मी। तो ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन वो विचारों में हमेशा हम जितना रहेंगे। ऐसे लोग कभी नहीं मरते, ऐसे लोग कभी दुनिया से नहीं जाते जो वैचारिक रूप से हमारे बीच में रहते हैं। तो कॉमरेड सुमित भी उन्हीं लोगों में से है जो वैचारिक एक क्रांति है, जो समाज को आगे बढ़ाने की जिनकी मुहिम थी, वो वैचारिक विचार जो है वो हम सबको अपने जीवन में ग्रहण करके और उनकी विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक सच्चे कम्युनिस्ट के रूप में हम सभी को जो है साथियों को उनके विचारों को आगे ले जाके आज जो सबसे ज्यादा महती जरूरत है कि जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, जिस तरह की घृणा देश में फैलाई जा रही है, उन सब से मुकाबला हम उनके विचारों को लेकर कर सकते हैं। तो हम सबको आज उनके विचारों के साथ में इस समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, इस समाज को और मजदूर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। यही कहते हुए मैं उन्हें अपनी ओर से और CITU के तमाम प्रदेश के मजदूरों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कामना करता हूँ कि हम सब उनके बताए हुए रास्तों पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।